गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? आप रोज जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो करिए, ठीक है। और अपनी मम्मी पापा का सहयोग लीजिए और रोज सुबह शाम बैठ के रोज पढ़िए, ठीक है बच्चों। तो हम आज अपनी पढ़ाई से पहले आप अपने घर में भी भगवान के सामने भी खड़े होके जो प्रार्थना हम करवाते हैं आप अपने मन से सुबह शाम एक बार करिए, ठीक है। तो बच्चों पढ़ने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद अपनी पढ़ाई प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो बच्चों खड़े हो जाइए और हाथ जोड़ लीजिए और एक छोटी सी प्रार्थना हम करवाते हैं, आप भी हमारे साथ करिए, ठीक है। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक है नादान, बढ़िया बातें हमें सिखाइए, लिखना पढ़ना हमें सिखाइए, पढ़े लिखे और बने महान, गुरुजनों का करे सम्मान, हम सब बालक है नादान, विनती सुन लो हे भगवान। ठीक है बच्चों, तो हमारी प्रार्थना समाप्त होती है। अब हम अपनी पढ़ाई प्रारंभ करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप अपनी पुस्तक ये मधुरम निकाल लीजिए, ठीक है। और पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, जो भी ज़रूरत की चीज़ें सारी अपने पास रख लीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कल क्या किए थे, अपनी बुक की रीडिंग की थी हमने, ठीक है। तो अब हम उससे संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों पाठ 8 आपको खोलना है, पाठ 8 खोलिए। ये पाठ 8 पेज 23 पे है, ठीक है। तो पाठ 8 ये आप पढ़ चुके थे, इसको लिखना सीख चुके थे, आपने अपनी कॉपी पे लिखा भी था, और ये रीडिंग करना भी मैंने सिखाया था, कैसे कैसे मिला के आपको पढ़ना है, शब्दों को कैसे पढ़ना है, वाक्यों को कैसे पढ़ना है, और कहा था कि इन्हें बार बार पढ़िए जिससे आपको पढ़ना आ जाए, ठीक है। और कोई 10 शब्द हमने आपको लिखने के लिए दिया था कॉपी पे, तो आपने ये सब कर लिया होगा। अब इसके बाद आगे का पेज खोलिए, आओ अभ्यास करें, लिखा हुआ है आओ अभ्यास करें। तो आज हम लोग क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। आओ ठीक, ये है आज आओ अभ्यास करें। पहला प्रश्न देखिए, आज हम पहला प्रश्न करते हैं, चित्रों को पहचान कर इनके नाम पूरे कीजिए। तो बच्चों क्या करना है, चित्रों को ध्यान से देखना है, फिर पहचानना है ये कौन सा चित्र है, क्या बना हुआ है, फिर हमें उनके यहाँ नाम पूरे करने। कुछ अक्षर यहाँ लिखे हुए हैं, तो उन्हें पूरा करने के लिए यहाँ कौन सा अक्षर हम भरेंगे वो आपको पूरा करना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला चित्र देखिए, किसका बना हुआ है, एक पेड़ है, किसका पेड़ है, ये बरगद का पेड़। तो बच्चों यहाँ लिखा ब और रा, बारा लिखा हुआ है, इस प्रकार लिखा हुआ है, बा बना हुआ है और रा लिखा हुआ है, फिर यहाँ 2 डैश डैश लगे हुए हैं, यहाँ 2 डैश है, तो 2 अक्षर और लिखने, कौन सा लिखना है आपको, ब र ग द, ग और ग। तो यहाँ लिखिए ग और यहाँ लिखिए द, लिखिए लिखिए बरगद, 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 यहाँ पूरा हो गया क्या, बरगद। अब ये क्या है, कौन सा शब्द है, देखिए चित्र पहले देखिए, पहचानिए चित्र किस चीज का है। सांप बना हुआ है, कौन सा सांप है ये, अजगर, अजगर। तो देखिए एक डैश ऐसे बना हुआ है, ऐसे एक डैश बना हुआ है, फिर आगे लिखा है जा गा र। अब बताइए यहाँ क्या भरेंगे हम लोग, बताइए क्या भरेंगे, अ। तो जब हम यहाँ पे भर देंगे आ
तो ये क्या हो गया? अजगर। क्या हो गया? अजगर। अजगर हो गया। अब पीछे हम लोगों ने पढ़ा था ना, कपड़े को क्या कहते हैं, और जो हम ये कपड़ा कुर्ता पहनते हैं उसको क्या कहते हैं? क्या? अचकन। पढ़ा था ना पीछे, अचकन। इसे अचकन कहते हैं। तो देखिए पहले हमारा लिखा है, आ लिखा हुआ है, ऐसे आ लिखा हुआ है, आ लिखा हुआ है, फिर एक यहाँ पे छोटा डैश बना हुआ है, फिर क लिखा हुआ है, और फिर यहाँ एक डैश बना हुआ है। अब हमें इन डैश में क्या भरना है? इसको क्या बोलते हैं? अचकन। तो अचकन, अच, तो यहाँ क्या भरेंगे? चा। भरिए चा। अच और क न, क्या हो गया? इसको पूरा ढक दीजिए, ऐसे हो गया अचकन। क्या हो गया? अचकन। अब किसका चित्र है ये? सलगम का। तो स ल ग लिखा हुआ है, एक डैश लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे? स ल ग, इतना लिखा हुआ है, और यहाँ एक डैश बना हुआ है। यहाँ क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? म, सल गम। ठीक है, सलगम हो गया। अब देखिए ये क्या है? ये किसका चित्र है? किसका है? कटहल। ठीक है, देखिए दो डैश बने हुए हैं ऐसे, एक ये डैश बना हुआ है, फिर एक ये डैश बना, और फिर लिखा हुआ हल हल। यहाँ लिखा हुआ है ह और ल, हल लिखा हुआ है। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे क, यहाँ लिखेंगे ट, और इनको आपस में जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कटहल। अब ये किसके चित्र हैं? बर्तन के। बर्तन रखे हुए हैं सारे, तो ब और र लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ब और र लिखा हुआ है, और दो डैश बने हुए हैं ऐसे। तो इस डैश में क्या लिखेंगे? का, और इस डैश में क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? न। तो क्या हो गया? ये बर्तन। क्या हो गया? बर्तन। ठीक है, अब देखिए ये एक गाड़ी बनी हुई है। ये गाड़ी कौन सी है? जो कभी आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए ये गाड़ी आती है ना, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? दमकल। क्या कहते हैं? दमकल। तो देखिए बच्चों, द और माँ लिखा हुआ है, हम यहाँ द और माँ लिख देते हैं, और अब दो डैश दिए हुए हैं, दो डैश दिए हुए, इन दो में हम क्या कहते? दमकल। दमकल। क्या हो गया? दमकल। अब ये देखिए एक चित्र बना हुआ कीड़े का। कौन सा कीड़ा है ये? खटमल। तो देखिए बच्चों, दो डैश लिखे हुए ऐसे, दो डैश बने हुए हैं, फिर लिखा हुआ है मल। तो यहाँ क्या लिखेंगे? खटमल, ऐसे ढक देंगे। क्या हो गया? क्या हो गया? खटमल। तो बच्चों अब देखिए क्या है ये? किसका चित्र है? कुआं का चित्र बना हुआ है ना। कुआं को और क्या कहते हैं? यहाँ से हम लोग पानी निकालते हैं, पानी लेते हैं, इसलिए इसको हम और क्या कहते हैं? पनघट, पानी लेने का घाट, इसलिए ये क्या है? पनघट। तो बच्चों देखिए, पा लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है ऐसे, और फिर एक डैश लगा हुआ है, फिर घा लिखा हुआ है, और फिर एक डैश लगा हुआ है। तो क्या लिखना है यहाँ? पा न घ ट। क्या हो गया? ऊपर ढक दीजिए, पूरा शब्द बन गया पनघट। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सरसाइज आपकी पूरी हो गई। ये एक्सरसाइज मैं आपको कल कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों आज का होमवर्क आपको क्या करना है? ध्यान से देखिए, इनमें से कोई 5 चित्र जो आपको आसान लगे उनको बनाना है,
और उनके आगे उनका नाम लिखना है। जैसे ये एक बरगद का पेड़ है, ऐसे बना हुआ है, ये जटा बहुत सारे निकले हुए हैं ऐसे, तो इसके आगे एक डैश लगा के हमको क्या लिखना है, बरगद। ये क्या है आपका होमवर्क। इस प्रकार से आपको करना है। फिर मान लीजिए आप शलजम का चित्र बना लीजिए। और इसके आगे लिख दीजिए सलगम। ऐसे आपको कॉपी पे लिखना है, कोई 5। और बर्तन बना लीजिए यहाँ पे, ये बन गया, जग बना दिया, और ग्लास बना दिए छोटे छोटे ऐसे, और कटोरी बना दी ऐसे, ऐसे बर्तन बन गए। और यहाँ पे हम लिख देंगे बर्तन। ये आपको कॉपी पे लिखना है, ठीक है, कोई 5। अब देखिए, अब हम बना लेते हैं, चलिए खटमल ही बना लेते हैं। ऐसे, और आगे लिख दीजिए खटमल, ठीक है। अब एक और कुछ, चलिए पनघट बना लेते हैं। स्पेस नहीं है, थोड़ा आप अपना स्पेस बना लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ लिख दीजिए पनघट। तो बच्चों, इस प्रकार आपको अपनी कॉपी में, अगर इसके अलावा भी आपको कोई दूसरे चित्र आसान लगते हैं जो आपको बनाने का मन है, तो आप दूसरे चित्र भी बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें 4 अक्षर वाले शब्द बनते हैं, ठीक है। तो बच्चों, ये आपको कॉपी पे लिखना है और इन चित्रों को अपनी पेंसिल कलर से अच्छे से कलर भी करना है, सुंदर सुंदर, ठीक है, जिससे आपकी कॉपी बहुत सुंदर लगेगी देखने में, ठीक। तो आपको ये 5 चित्र बनाने हैं, उनके नाम आपको कॉपी पे लिखना है और इनको कलर भी करना है, ठीक है बच्चों। तो आज का होमवर्क आपका ये है, तो इसे आप लिखिएगा और इन्हें और इसमें भर लीजिए और अच्छे से इनको पढ़िए, पढ़ना सीखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।